आयरन मैन ने अपने सबसे बड़े दुश्मन थैनोस को मारने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। लेकिन आज भी बहुत सारे फैंस की यही इच्छा है कि किसी तरह से आयरन मैन वापस आ जाए, और अगर मार्वल वाले चाहे तो वो लोग ऐसा जरूर कर सकते हैं, क्योंकि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में कुछ भी हो सकता है। और हाल ही में एक अच्छी सोर्स से एक न्यूज निकल कर आई थी कि एक्चुअली डिज्नी रॉबर्ट डाउनी जूनियर से बात भी कर रहा था उन्हें वापस बुलाने के लिए, लेकिन हमारे आरडीजे ने हमेशा की तरह हाई फीस की मांग की थी, जिस पर डिज्नी ही राजी नहीं हुआ था। लेकिन जैसा कि अब आरडीजे की डोलिटल मूवी ठीक नहीं चली, इसलिए आरडीजे अब कम फीस में ही रिटर्न के लिए राजी हो गए हैं। इसलिए अब फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। और इस न्यूज से एक कंक्लूजन निकलता है कि डिज्नी आरडीजे को लेकर कुछ तो प्लान कर रहा है। तो चलिए अब उन 5 बेस्ट तरीकों के बारे में बात करते हैं जिनसे आयरन मैन फिर से वापस आ सकता है। तो क्या है वो 5 पॉसिबल वेज, जानने के लिए वीडियो को देखते रहिएगा। डिज्नी प्लस व्हाट इफ। तो जी हाँ, 99.9% चांसेस है कि आयरन मैन मार्वल की डिज्नी प्लस की व्हाट इफ सीरीज में वापस आएगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि व्हाट इफ सीरीज में जितने भी एपिसोड होंगे उनमें सभी एनिमेटेड कैरेक्टर्स को उनके ओरिजिनल एक्टर ही वॉइस देंगे, इसलिए। और अभी मैंने जो कहा उसका प्रूफ यह है कि ग्रैंड मास्टर का रोल प्ले करने वाले एक्टर जेफ गोल्डब्लम ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें डिज्नी स्टूडियो में बुलाया गया था और वहां पर उन्होंने व्हाट इफ सीरीज के एक एपिसोड के लिए ग्रैंड मास्टर की आवाज रिकॉर्ड की है। तो इस वजह से व्हाट इफ सीरीज में हमारे रॉबर्ट डाउनी जूनियर ही आयरन मैन को वॉइस दे सकते हैं। आयरन मैन एज अ क्लोन। कॉमिक बुक में कई बार आयरन मैन को मारकर वापस लाया गया है, इसलिए ऐसा मूवीज में क्यों नहीं हो सकता। कॉमिक्स में सिविल वॉर 2 के इवेंट में आयरन मैन कैप्टन मार्वल के हाथों मारा जाता है और फिर उसके बाद टोनी की ओरिजिनल कॉन्शियसनेस की डिजिटल कॉपी को टोनी स्टार्क के क्लोन में अपलोड किया जाता है, जिससे कि टोनी स्टार्क कॉमिक्स में रिटर्न आता है। तो ऐसा कंसेप्ट एमसीयू में भी आ सकता है, लेकिन ऐसा कैसे? आपको तो याद ही होगा कि कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर में हमने देखा था कि एक कंप्यूटर के जरिए अर्निम जोला कैप्टन से बात कर रहा होता है, और यहाँ पर इस कंप्यूटर में अर्निम जोला का एआई होता है जो कि कैप्टन से बात कर रहा होता है। मतलब कि अर्निम जोला ने अपनी कॉन्शियसनेस को एक कंप्यूटर में ट्रांसफर किया होता है, और ऐसा उसने अपने मरने से पहले ही किया होगा, मतलब कि 1972 के पहले ही। तो अब आप सोच ही सकते हैं कि अर्निम जोला ऐसा काम 70s के समय ही कर सकता है। तो सोचिए कि अपना टोनी स्टार्क साल 2023 के समय में क्या कुछ कर सकता है। इसलिए इस बात की भी एक पॉसिबिलिटी बनती है कि टोनी ने भी अपनी कॉन्शियसनेस को कहीं पर तो स्टोर किया हो, इसलिए सिंपली टोनी स्टार्क की कॉन्शियसनेस को टोनी के किसी क्लोन बॉडी में डालकर वो लोग आयरन मैन को वापस ला सकते हैं। और या फिर ऐसा भी हो सकता है कि टोनी स्टार्क ने पहले से ही अपनी कॉन्शियसनेस को किसी क्लोन बॉडी में डाल दिया हो। कहने का मतलब यह है कि अवेंजर्स एंड गेम में हमने जिस आयरन मैन की डेथ देखी वो आयरन मैन एक क्लोन भी हो सकता है, और हमारा रियल आयरन मैन असल में जिंदा हो सकता है। टोनी स्टार्क एज एआई। तो जैसा कि मैंने कहा था कि मार्वल कुछ भी कर सकता है, इसलिए ऐसा भी हो सकता है कि टोनी स्टार्क ने अपनी कॉन्शियसनेस को किसी क्लोन बॉडी में डालने के बजाय एक तरह के एआई में ट्रांसफर कर दी हो। तो अवेंजर्स एंड गेम के एंड में हमने टोनी स्टार्क का एक होलोग्राम मैसेज देखा था। तो फ्यूचर में ये रिवील हो सकता है कि टोनी स्टार्क का वो होलोग्राम एक्चुअली एक एआई है, जिस वजह से टोनी स्टार्क होलोग्राम के जरिए आकर जार्विस की तरह बात भी कर सकता है। कॉमिक बुक में टोनी स्टार्क के डेथ के बाद टोनी स्टार्क का ही बनाया हुआ खुद का ऐसा ही एक एआई नेक्स्ट आयरन मैन को मिलता है, यानी कि रिरी विलियम के कैरेक्टर को। और टोनी स्टार्क का वो एआई रिरी विलियम को एज ए मेंटोर के तौर पर गाइड करता है। तो एमसीयू के फ्यूचर में भी ऐसा हो सकता है कि नेक्स्ट आयरन मैन रिरी विलियम बने और टोनी का ऐसा एआई उसे गाइड करे। टोनी स्टार्क इन डिस्गाइज। तो अवेंजर्स एंड गेम में जो आयरन मैन था वो एक स्क्रल था। ऐसा होने की संभावना तो बहुत ही कम है, क्योंकि एक स्क्रल की डेथ हो जाने पर वो अपनी असली फॉर्म में आ जाता है। इसलिए एंड गेम में अगर आयरन मैन स्क्रल होता तो उसका भी फॉर्म चेंज हो जाता। लेकिन मार्वल के फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि कोई स्क्रल ही आयरन मैन का रूप लेकर सभी को ये जताए कि वो जिंदा है।
बैक फ्रॉम द पास्ट। अब डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी में मल्टीवर्स का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस होने वाला है और अवेंजर्स एंड गेम में टाइम ट्रैवल तो पहले ही इंट्रोड्यूस हो चुका है, इसलिए इस चीज के भी ज्यादा चांसेस है कि जैसे पास्ट की गमोरा प्रेजेंट में आई थी वैसे ही पास्ट के आयरन मैन को प्रेजेंट में लाया जा सकता है, या फिर दूसरे यूनिवर्स के आयरन मैन का कैमियो भी दिखाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, इनमें से कौन सा पॉइंट आपको ज्यादा सही लगा कमेंट में जरूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कर देना इस वीडियो को एक लाइक भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम विथ मोर इंटरेस्टिंग कंटेंट।